IETDA, वो कॉलेज जहाँ से मेरे पापा पढ़े, जिसके किस्से कहानी सुन सुनकर मैं पक चुका था। आज उसे खुद देख रहा था। भैया ये एडमिशन का प्रोसेस कहाँ चल रहा है? तीसरा राइट लेके एम ब्लॉक चले जाओ भैया। ऐसा क्या कॉलेज है? नया हो क्या भाई? नहीं मतलब सीट अलॉट हो गई है। यहाँ जो भी आता है कुछ न कुछ सीख के ही जाता है भैया। हेलो। हाँ माँ, मुझे नहीं लगता मिल पाएगा एडमिशन। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी की हूँ ना, रिया की तरह रिजर्वेशन कोटा लेकर जो नहीं पैदा हुई हूँ। ठीक है, रखती हूँ, बाय। मुझे तो IIT मिल नहीं पाया। सोचा तेरे बहाने अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूंगा, तेरे साथ चलकर IIT घूम लूंगा, लेकिन तूने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब चुपचाप वहां एडमिशन ले जहां तुझे मिल रहा है। इनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ मैं। 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। और दोस्त, एडमिशन मिल गया? हाँ। तो इतने क्यों परेशान दिख रहे हो? ये तो खुशी की बात है। कंप्यूटर साइंस नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है, वो भी इस कॉलेज में। जेई में इतने सपने लेकर आया था कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करूंगा। क्या ही होता होगा यहाँ। टीचर्स तो मार्क्स भी नहीं देते होंगे, सब पता है मुझे, सब पता है। ना मार्क्स मिलेंगे ना मजे। अरे भाई, मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें कैसे पता? तुम तो सीधा कंक्लूजन पे आ गए। अरे भाई देखो, समझो, सोचो, विचार करो, तब जाके समझ आएगी ना कॉलेज की पहेली। जाओ जाओ। थैंक यू बेटा। ये बच्चे हैं ना बुक्स खोलते हैं, बेसिक्स पर ध्यान देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनको पूरे मार्क्स दूं। समझ ही नहीं आता। ये सेम आंसर तो लिखा है। बेटा मैंने तो वैल्यूज ही अलग चेंज करके दी है, तुमने कर लिया यूट्यूब से कॉपी पेस्ट। मैं तो सिर्फ 20 आवर्स ही लेक्चर्स ले पाऊंगी। ऐसे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में फिर तुम प्लेसमेंट कैसे लोगे यूट्यूब के दम पर? बताओ। हम जेनजीज की प्रॉब्लम ही यही है। हम इंटरनेट पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं और खुद विचार ही नहीं करते। पर शायद रियलिटी इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ माँ, मिल गया एडमिशन, नहीं लेना पड़ेगा ड्रॉप। सही कहते थे आप कि मेहनत करो तो रिजर्वेशंस कुछ नहीं है, सब बच्चे एक ही समान है। हाँ, कर रही हूँ पापा को कॉल, बाय। अब क्या हुआ बेटा? सर आपकी विचार करने वाली बात तो ठीक थी, पर ये पता चला कि टीचर के लेक्चर तो सिर्फ 20 घंटे के होते हैं। अब इतने कम टाइम में मैं वेब और DSA से सब्जेक्ट में मास्टरी कैसे करूँगा? बात तो सही। देख दोस्त, पढ़ाई से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब उस जगह की लाइब्रेरी में मिलते हैं। जय, तेरा डाटाबेस का स्कीमा डिज़ाइन हो गया? हाँ, वो तो मेरे कब से हो गए। तेरे फ्रंट एंड के कंपोनेंट बन गए? हाँ बस डन। क्यों कार्तिक, तूने API हैंडल करने का कोड लिख लिया? भाई मेरे को API यूज़ करते नहीं आता। तेरे को API हैंडल करते नहीं आता? तुझे API हैंडल करते नहीं आता? क्या सीखा तूने अभी तक? क्या कोडर बनेगा रे तू? इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी था, पर खुद को पहचानना और खुद पर काम करना और ज़्यादा ज़रूरी था। डर लगा, बहुत डर लगा। अपनी काबिलियत पर शक भी हुआ। क्या मैं कभी ऐसे एनवायरनमेंट में compete कर पाऊंगा? एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ, उसके कॉलेज की अनकही दास्तां बताता हूँ।
आया था वो आंखों में सपने लेकर, कुछ बनकर लौटूंगा ऐसी घरवालों को उम्मीद देकर। भोला सा था वो पर असलियत से था अनजान, छल कपट की इस दुनिया में लड़ना कहाँ था आसान। कोडिंग के बोझ तले वो दबता गया, फॉर वाइल के लूप में फंसता गया। एल्गोरिथम्स और टेस्ट केसेस रातों की नींद उड़ाते थे, डीपी ग्राफ्स पॉइंटर्स अपने इशारों पर नचाते थे। बैक आ गई एक दिन उसको टॉप करने की थी आदत, जिसको समाज ने बहुत डराया बहुत सताया। बेरोजगार रह जाएगा ऐसा कहकर चिढ़ाया। गिरा वो पर रुका नहीं, सर उसका कभी झुका नहीं। अपने डर से उसने आंखें मिलाई, जीत गया वो खुद से खुद की लड़ाई। कॉलेज की वो मस्ती भी सबको नहीं जचती थी। वाइवा और असाइनमेंट्स में होता था वो रहा। कोर वाली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की वो मिसिंग थिंग्स, क्लब में होता था महाधमा। वॉल पर वो ग्राफिटी सबकी गहरी दोस्ती थी। कॉलेज लाइफ थी बड़ी कमाल। भाई वो क्या लग रही थी? अबे वो फोकट, हम जॉब तक छोड़ जाए। चला बैठ। भैया छोड़ दोगे क्या? आजा भाई, तू भी आजा। इनपुट होती है। ठीक है सर, मैं कर दूँ। सर अरे खुश रहो सर 14 लाख का पैकेज लगा। अरे क्या बात है बेटा, खूब तरक्की करो। इलेक्ट्रॉनिक्स से थे ना? यस सर। सर आपके एसक्यूएल के नोट्स तो मुझे इंटरव्यू तक काम है। वो तो ठीक है सर। अरे आओ सारे सवालों के जवाब अगर मिल गए हो तो आ जाना एम ब्लॉक में। 301 में मेरी क्लास रहेगी सुबह परसों, ठीक है? सर सॉरी सर। हाँ गेट तक छोड़ दे यार। चला जा, बैठ जा। मैं उधर ही जा भैया रहा था। हाँ मुझे भी छोड़ दो। चला जा, बैठ जा तू भी भाई। 10 रुपये पेटीएम कर दियो, ठीक है? सर कॉलेज लाइफ कैसी होती है? अब एकदम रैंडम होती है भाई। रैंडम मतलब? अभी जेई दे के है ना। चल बता एंट्रोपी क्या होती है? Entropy is a degree of randomness which increases with increasing temperature. करेक्ट। तो मेरे भाई ये खाली गैसेस पे अप्लाई नहीं होता, कॉलेज लाइफ में भी उतना ही होता है। कुछ बोल तो बहुत एक्साइटिंग होंगे, कुछ डिप्रेसिंग भी होंगे। हाईज एंड लोज तो चलता रहता है यार, पर होता सब कुछ रैंडम ही है। एंड रैंडमनेस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओह अच्छा, मतलब जितना ठंडा रहूंगा, काम रहूंगा, मोमेंट्स एंजॉय कर पाऊंगा, सीख पाऊंगा। और क्या, ये ले मिठाई का। नौकरी लग गई मेरी। बधाई हो भैया, हमें भूल मत जाना। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? आपको कैसे भूल सकता हूँ? आपने पहले दिन मुझे एक बात बोली थी कि इस कॉलेज में आए हो ना तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाओ। पर अब सीख हो गई। आया था कुछ सपने लेकर, अब उन्हें साकार करने जा रहा हूँ। इंतजार कर रही है कॉर्पोरेट दुनिया मेरी। ये सूटकेस इसे खाली लाया था, पर अब बहुत सारे किस्से कहानियाँ स्टोरीज साथ में लेकर जा रहा हूँ। मुझे तो मेरा फर्स्ट डे याद आ गया। ओए हॉस्टल तो देख ले। कार्ड भैया आईटी के बारे में सभी को शायद सही ही बात कहते हैं। जो यहाँ आता है कुछ ना कुछ सीख कर ही जाता है। कॉलेज की वो मस्ती भी सबको नहीं जचती थी। वाइवा और असाइनमेंट्स में होता था वो रहा।
फ्लोर वाल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की वो मिसिंग थिंग्स क्लब में होता था महाधमा वॉल पर वो ग्राफिटी सबकी गहरी दोस्ती कॉलेज लाइफ थी बड़ी कमाल